इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दूसरा राउंड है। 4 जिलों की 30 सीटों पर अब से करीब 1 घंटे के बाद वोटिंग शुरू होगी, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं हॉट सीट नंदीग्राम पर, जहां इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। नंदीग्राम सबसे हॉट सीट है क्योंकि यहां से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है और ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं कभी उनके ही सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी। आज जनता ईवीएम का बटन दबाकर यह फैसला करेगी कि उनको दादा पसंद है या दीदी का राज। आज पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीट, बांकुड़ा की 8 सीट, दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इन 30 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहां सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 651 कंपनियां तैनात की गई हैं, तो हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। मतलब ये कि सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोताही नहीं है। सबसे बड़ी गुंडी ममता बनर्जी। न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के ग्राम ग्राम में नंदीग्राम के महासंग्राम की चर्चा है। 8 दौर के बंगाल चुनाव में जिस एक सीट पर सबकी निगाहें हैं वो है नंदीग्राम। और आज इसी नंदीग्राम में वोट की चोट पर फैसला होने वाला है कि यह ममता बनर्जी के सिर जीत का ताज सजता है या फिर शुभेंदु अधिकारी इसके नायक बनकर उभरते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट को जीतने के लिए ममता बनर्जी ने सबसे पहले चंडी पाठ किया, फिर मंदिर मंदिर घूमी और प्रचार के अंतिम दिन अपना गोत्र तक बता दिया। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी ममता के तेवरों में कमी नहीं आई। ममता ने पिछले 3 दिनों से नंदीग्राम में डेरा डाल रखा है और आज वोटिंग खत्म होने के बाद ही वो यहां से हटने वाली हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री की चुनौती उनके सियासी करियर का अब तक का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बनने जा रहा है। नंदीग्राम में दीदी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए शुभेंदु ने खूब मेहनत की, घर घर जाकर वोट मांगा, हर रैली में, नुक्कड़ सभा में ममता पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बेगम तो ममता बनर्जी হচ্ছে অ্যাপিজমেন্টের রানী, চিটফান্ডের রানী এবং বেগম। মমতা ব্যানার্জি রেড রোডে ঈদের নামাজ পড়তে যায়, মমতা ব্যানার্জি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কলমা পড়ে। एक तरफ ममता के खिलाफ बीजेपी की घेराबंदी है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की सख्ती। सुरक्षा के इंतजामों का आलम यह है कि आज नंदीग्राम समेत बंगाल की जिन 30 सीटों पर वोटिंग है वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 651 कंपनियां तैनात हैं। अकेले नंदीग्राम में सेंट्रल फोर्सेस की 22 कंपनियां तैनात हैं। इनके साथ लोकल थानों की पुलिस अलग से है। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम और तामलुक में एहतियातन धारा 144 भी लगा दी है। इलेक्शन कमीशन हेलीकॉप्टर की मदद से इलाके में निगरानी करेगा। जो लोग नंदीग्राम के मतदाता नहीं हैं उन्हें इलाके में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। राजनीतिक हिंसा के साथ साथ चुनावी हिंसा के लिए बदनाम इस इलाके में फ्री और फेयर मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग की फुल प्रूफ तैयारी है। इतनी पढ़ाई की थी कल विंडो और इस वक्त अलग अलग इलाकों से हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष भट्टाचार्य नंदीग्राम से हैं, अमित पालित भी नंदीग्राम से हैं और पवन नारा नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय लक्ष्मी कामरूप से जुड़ी हुई हैं। इस वक्त असम में विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले नंदीग्राम का रुख कर लेते हैं। अमित, आप तो खुद बंगाल से आते हैं, बंगाल की मिट्टी से आज कौन सी खुशबू और कौन सी लहर वहां की हवाओं में है? देखिए मीनाक्षी, ये बताना तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि आखिरकार
क्या होने जा रहा है। और लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं, जो खुशबू की आप बात कर रहे हैं उसमें तो बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव बसा हुआ है और जहां भी जाइए आपको चुनावी जो खुशबू है, चुनावी जो रंग है वो नजर आता है। नंदीग्राम की अगर बात करते हैं तो देखिए कि यहां पर शायद ऐसा पहली बार मौका मिला होगा लोगों को कि एक तरफ मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ उन्हीं के ही चुने हुए जो पिछली बार जिनको चुना था शुभेंदु अधिकारी है। लेकिन आपको बता दें कि आपकी हमनाम यहां पर एक और है, वो है मीनाक्षी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मैदान में उतरी है। वो भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अपने और ज्यादा वोट कुछ लिया जाए, और अगर वो ज्यादा वोट लेती है तो नुकसान किसका होगा ये भी मैं आपको बता दूं, वो नुकसान होगा ममता बनर्जी का, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स यहां पर जो इंटैक्ट है 30% का जो वोट बैंक है वो ममता बनर्जी के साथ जाता है। अगर उसमें सेंधमारी कर दी सीपीएम ने तो इसका खामियाजा ममता को भुगतना पड़ेगा, फायदा शुभेंदु अधिकारी को होगा। लेकिन मीनाक्षी यहां पर हर कोई ये कह रहा है कि इतना पोलराइज यहां पर इलेक्शन किसी ने नहीं देखा है, हाईली पोलराइज्ड है। अगर हाईली पोलराइज्ड होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने कांटे की टक्कर है ममता बनर्जी, तभी तो यहां पर लगातार 5 दिन से कैंप किए हैं। मीनाक्षी, और इस वक्त क्योंकि पवन आप भी नंदीग्राम में ही मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड ये इलेक्शन होने वाला है। अगर 30% मुसलमान हैं तो 70% हिंदुओं की बात करने वाले इस वक्त दोनों ही दल हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने प्रचार के आखिर तक आते आते अपनी गोत्र वाला कार्ड खेल दिया है, क्या उसका असर लोगों के बीच में दिखाई देता है? जी, आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी यहां जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान किया तो एकदम शुभेंदु अधिकारी को अपने समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। अगर ये कहा जाए कि अगर यहां से शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे तो गलत नहीं होंगे। और रही बात गोत्र की, तो शुभेंदु अधिकारी ने अपने पहले संबोधन में कहा था कि ममता दीदी ने 30% के लिए 70% वोट को लात मार दी, और ममता दीदी को भी लगा कि ये छवि के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मां माटी मानुष का गोत्र बताने वाली ममता दीदी ने भी चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन आते आते अपना गोत्र बता दिया और बताया कि किस तरीके से यहाँ हिंदू वोटों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जिस तरीके से यहाँ एक जय श्री राम और जय श्री राम से नाराज होने वाली दीदी के बीच तलखी दिखाई दी। जरूर रिलीजन लाइंस पर वोटिंग होने वाली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मनीष, नंदीग्राम 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है और आप तो इन दोनों ब्लॉक्स में गए हैं। जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले वोटर्स हैं उनके बीच में किस तरीके की मनोस्थिति थी, और जो शहरी इलाके से आने वाले हैं वो क्या कहते थे? देखिए, दोनों ब्लॉक में लोगों की सोच और लोगों का जो कहना है वो बिल्कुल अलग अलग है। लोग एक बात जरूर कह रहे हैं कि ममता दीदी जब से तमाम चुनावी सभाओं में जा रही हैं, कभी कलमा पढ़ती नज़र आती हैं, कभी चंडी पाठ करती नज़र आती हैं, कभी ओम कहती नज़र आती हैं, तो उन्होंने इस बार जातीय समीकरण को साधने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। और ईस्ट और वेस्ट दोनों मिदनापुर में जिस तरीके का जातीय समीकरण है उसका असर ममता बनर्जी अच्छे तरीके से समझती हैं। पिछले चुनावों को समीकरण देखते हुए ब्लॉक 1 की महत्वता इतनी है कि वहां पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है। और कल जिस जगह पर मैं मौजूद था, यानी ब्लॉक 1 की मैं बात करूं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां हालत ऐसी थी कि वहां पर एक भी किसी भी मतलब बीजेपी के पार्टी के झंडे भी नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई पार्टी के झंडे नहीं दिखाई दे रहे। टीएमसी के समर्थक बहुत ज्यादा लोग थे और सुबह वोटिंग परसेंटेज भी कहीं ना कहीं सुबह से ही बहुत ज्यादा हाई दिखाई देगा। बहुत भारी तादाद में लोग वोट करने भी आएंगे। जी मनीष, आप भी बने रहिए हमारे साथ। और अब हम जरा विजय लक्ष्मी का रुख कर लेते हैं जो असम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी की खबर असम के क्या हाल है, वहां की क्या खबर है? देखिए मीनाक्षी, आज का पूरा फोकस तो नंदीग्राम पर ही दिख रहा है। हमारे 3 सहयोगी नंदीग्राम से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आसाम के 13 जिलों की जो है 39 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। 15 इसमें से बराक वैली हैं। तो जो सीए का मुद्दा है मीनाक्षी, और खासतौर से प्रो सीए सेंटिमेंट, जो बंगाली स्पीकिंग हिंदूज हैं जो उसका समर्थन करते आ रहे हैं, उनकी तादाद इस पूरे सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूं तो वो मेजॉरिटी में है। इसके अलावा
बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स भी इस एरिया में है, तो सीए का जो असर है वो कितना हुआ इस इलेक्शन में, वो इस सेकंड फेज में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 15 सीटें बराक वैली से आती हैं। और जहां तक बात है AIUDF, क्योंकि कल अमित शाह ने यहां पर रैली की, गृह मंत्री ने, और काफी निशाना बोला AIUDF के चीफ पर, तो उनका कितना इन्फ्लुएंस रहता है इस पूरे सेकंड फेज में, सीए का मुद्दा कितना हावी रहा, ये तमाम चीजें जो है ये आज वोटर जो है वो डिसाइड कर देगा। तो इस बार सीए का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है असम की। अगर हम बात करें, प्रो सीए सेंटिमेंट है और एंटी सीए सेंटिमेंट भी है, क्योंकि 15 सीटें सेकंड फेज में बराक वैली से हैं। इसके अलावा सेंट्रल असम की कुछ सीटें हैं और कुछ हिल्स एरिया की सीटें हैं जिन पर आज चुनाव होगा। 39 सीटें हैं टोटल आज के सेकंड फेज के पोलिंग में। और असम का इलेक्शन इस बार इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीजेपी पिछले 5 सालों से यहाँ पर काबिज है सत्ता में, और इस बार टिप्पणी आप और दीजिएगा विजय लक्ष्मी, हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की कि नेक टू नेक फाइट है, क्या असम में भी वही स्थिति है? बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन में नेक टू नेक फाइट है? बिल्कुल मीनाक्षी, मैं कहूंगी कि नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगी तो AIUDF, कांग्रेस और बीपीएफ ने 12 सीटें जीती थी 16 में से। पिछली बार वो एनडीए के साथ थे, लेकिन इस बार वो जो महाजोत यहां पर बना है उसके साथ है। तो कागज पर अगर आप वोट परसेंटेज के हिसाब से इन पार्टीज को कितनी मिली थी वो देखेंगी, और जितना एनडीए को मिला था, तो आपको लगेगा कि कांटे की टक्कर है। लेकिन तमाम और इश्यूज हैं, जैसे मैंने बताया, बांग्ला भाषी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच सीए का मुद्दा कैसे पैन आउट करेगा। इसके अलावा डेवलपमेंट का मुद्दा भी है, बाढ़ का मुद्दा भी है। और जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स असम में रैली करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। तो देखिए 5 साल तो बीजेपी की ही सरकार थी, कितना बाढ़ मुक्त बन गया असम प्रदेश, ये हमें चर्चा करनी होगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ममता बनर्जी का गोत्र बताने वाला बयान टीएमसी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वोटिंग से पहले बीजेपी ने इसे बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बना दिया है। यह मुद्दा चल ही रहा था कि ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी दलों को एक चिट्ठी भी लिख दी। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने कहा, सभी दल बीजेपी को हराने के लिए एक साथ सामने आए। तो बीजेपी ने कहा, दीदी तो बंगाल की हवा देखकर लगता है डर गई। ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम बंगाल के चुनावी महासंग्राम का सबसे बड़ा मैदान है। और आज वोटिंग के दिन हर मतदाता के जहन में 2 मुद्दे जरूर घूम रहे होंगे। पहला ममता बनर्जी का गोत्र वाला बयान, और दूसरा विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ साथ आने की अपील वाली चिट्ठी। खुद को मां माटी मानुष का पैरोकार बताते हुए ममता बनर्जी ने अपने शांडिल्य गोत्र का जिक्र क्या किया? बीजेपी के हाथ नए मुद्दे का हथियार लग गया। दीदी ने गोत्र अभी क्यों बताया? इस सवाल के साथ पूरे दिन बीजेपी के निशाने पर रही ममता बनर्जी। बीजेपी की माने तो विरोधी दलों को एकजुट होने के चिट्ठे लिखकर दीदी ने अपनी हार कबूल कर ली। इस समय सबको इकट्ठा करना और ये कहना कि मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाओ, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है, और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। तो जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक तो हर पार्टी यही कहती है कि हम जीते हुए हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी। अमित पालित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हम सिर्फ नंदीग्राम की बात करें, जबकि और भी कई सारी वीआईपी सीट्स हैं इस बार के फेज में। वो कौन कौन सी सीटें एक बार दर्शकों के लिए बताएं। देखिए, पश्चिम मिदनापुर में अगर कह सकते हैं तो, और पूर्वी मिदनापुर में, इन इलाकों में आपको एक जो खड़गपुर सदर एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अशोक टिंडा है, जो क्रिकेटर है, वो भी चुनावी मैदान में आए हैं। इसके अलावा हमें एक भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसी सीटें जो भूल रहे हैं, जो महत्व रखती हैं, वो है दक्षिण 24 परगना की, जहां पर काकद्वीप और सागरद्वीप जो इलाके हैं, यहाँ पर भी वोटिंग हो रही है। और इन इलाकों की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, यहाँ पर पूरी तरह से टीएमसी का गढ़ माना जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर फुरफुरा शरीफ का बहुत यहाँ पर असर देखने को मिलता है। इन इलाकों में
अमित शाह ने एक घोषणा की थी कि जो सुंदरबन का इलाका है, काफी लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि उसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना जाए, तो इसकी घोषणा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में की है बीजेपी ने कि अगर वो पावर में आते हैं तो सुंदरबन को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और आप देखिएगा कि इसका कहीं ना कहीं असर होगा इन इलाकों में और फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बांकुरा की हम बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बांकुरा में 2019 का पहले पेज में जब मैं बांकुरा गया था तो वहां पर 2019 का ट्रेंड नजर आया था और यहां पर SC/ST कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है, करीब 40% है और वहां पर बीजेपी ने 2019 में जिस तरह से गेन किया था वो गेन अगर यहां पर भी बरकरार रहता है तो आप समझिएगा कि यहां की जो तमाम सीटें हैं वो बांकुरा की सीटें जब जाती हैं तो पूरा का पूरा जंगल महल बीजेपी के लिए बहुत अहम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर पे हम मौजूद हैं क्योंकि नंदीग्राम इससे वही आता है। लेकिन क्या हो रहा है कि नंदीग्राम के बाद जो आसपास की सारी सीटें ना मीनाक्षी, वो फीकी पड़ जा रही क्योंकि यहां पर ही ममता बनर्जी है। लेकिन ये जो इलाका है पूर्वी मिदनापुर, ये समझिएगा कि कांथी से लेके तुमलुक तक ये पूरा का पूरा अधिकार परिवार का ही इलाका है क्योंकि कांथी से शिशिर अधिकारी जो शुभेंदु के पिता है वो सांसद है और तुमलुक से उनके जो मझले भाई है वो वहां से सांसद है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है पूर्वी मिदनापुर का अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि पूरा अधिकारी परिवार का जो साख है वो दांव पर लगा हुआ है। अच्छा, तीसरी बात ये आती है कि इन इलाकों में क्या बीजेपी गेन कर पाएगी। मैं आपको 2019 के जरा आंकड़े और 2016 के साथ इसको कंपेयर कर देता हूं। 2016 में नंदीग्राम की अगर बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी को 5% इससे ज्यादा वोट नहीं मिले थे। लेकिन जैसे 2019 में आप जाते हैं जब यहां पर लोकसभा की वोटिंग हुई थी, नंदीग्राम में भी बीजेपी ने 5% की बात कर रहे हैं ना अमित, तो मुझे एक आंकड़ा ध्यान आ रहा है 2016 का आंकड़ा जिसमें बीजेपी को 2 लाख कुछ हजार की जो यहाँ की मतगणना है केवल 10,000 वोट मिले थे बीजेपी को, केवल 10,000 वोट मिले थे। और अगर वहीं शुभेंदु अधिकारी की बात की जाए वो टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के साथ वो चुनाव जीते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि क्यों शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। जो बिल्कुल मीनाक्षी, और लगातार यही कारण है कि जब भी हम बीजेपी की कोई रैली यहां पर देखते हैं तो हर रैली में वो कहते हुए नजर आते हैं कि नंदीग्राम कितनी महत्वपूर्ण सीट है और कैसे नंदीग्राम की सीट बीजेपी के लिए एक चेंजिंग फैक्टर साबित हो सकती है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि आज दूसरे चरण का चुनाव है और बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटों के लिए वोटिंग होनी है, तो चुनाव इस लिहाज से खास हो जाता है और ऐसे में हर एक अपडेट हम आपको ग्राउंड जीरो से देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।